हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेखर। डेथ ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज के क्लास में डेथ ऑफ पार्टनर का जो पहले 3 लेक्चर्स हुआ उसमें पूरा कंप्लीट सम किया आपने, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रिपेयर किया आपने, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर किया आपने, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, कैश अकाउंट सब किया। अब क्वेश्चन में ये सब चीज नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर ओनली डेट पार्टनर अकाउंट एंड यू वर्किंग। मैंने पहले कहा था वर्किंग इंपॉर्टेंट है, गुडविल का और डेट पार्टनर के प्रॉफिट का दोनों वर्किंग इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो अभी क्वेश्चन जब मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर भी स्पेसिफाई किया वर्किंग बनाना कंपलसरी है। जब ऐसा वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब वर्किंग को भी मार्क्स होगा, ठीक है, पक्का। देखते हैं आज के सब में क्या नया सीखने वाले। पेज नंबर 194 सम नंबर 4। रोहित सचिन विराट, वर्ल्ड कप सीजन नाम से चाहिए था। रोहित सचिन विराट में किसी को अपने को एक को मारना पड़ेगा। देखते कौन बन, नहीं उधर देख मत, इधर देख देख। लॉसेस इन द रेशियो 7-5-4, 7:5:4। 7 किसका? रोहित का। 5 किसका? सचिन का। 4 किसका? विराट का। टोटल कितना हुआ? 16, बराबर है। आपको बैलेंस शीट दिया गया है। मिस्टर विराट डाइड 30 जून 2017, बराबर है। मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद भाई साहब ने बिजनेस छोड़ दिया। बात समझ में आया? मतलब जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो कितने मंथ्स के लिए? लास्ट लाइन पढ़ लो। प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, गिव वर्किंग नोट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। मतलब विराट के कैपिटल को मार्क्स है और गुडविल और प्रॉफिट को मार्क्स है। 8 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क इस वर्किंग को होगा और 4 मार्क विराट के कैपिटल को होगा। इसके लिए मैंने हर समय बोला वर्किंग इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ पार्टनर का वर्किंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पक्का। तो जब भी आपको डेथ पार्टनर का अकाउंट बोलेगा तो आपको सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करना है, डेथ पार्टनर का अकाउंट। इसके अलावा रफ में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, रफ अकाउंट, रफ फेयर नहीं बोला, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बस, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पहला समय तो मैं सब बना के दिखा रहा हूं, बट आपको फ्यूचर में याद रखना है जब भी डेथ पार्टनर का अकाउंट पूछा है अपने को सिर्फ और सिर्फ डेथ पार्टनर का ही अकाउंट बनाने का है, और वर्किंग के अंदर, रफ वर्क के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रफ में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 से चालू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? स्टॉक, फर्नीचर, जमीन, बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट इतना 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 इतना। अपने को एडजस्टमेंट दिया है, सिर्फ ये सोचना है उस एडजस्टमेंट से विराट का कोई लेन देन है क्या। अगर विराट का कोई लेन देन होगा तो विराट के अकाउंट में डालेंगे, नहीं लेन देन है तो भूल जाने का एडजस्टमेंट। साथ ही साथ वो देखने का उस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो रफ में जो अकाउंट बना है उसमें उसका प्रेजेंटेशन देने का, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, अब एडजस्टमेंट में दिया स्टॉक का वैल्यू, फर्नीचर का वैल्यू, जमीन का वैल्यू, इतना इतना करने का। तो मैंने रफ में ये बनाया सिर्फ आपको बताने के लिए। आपको रफ में सिर्फ ये बनाना, क्योंकि पहला समय तो थोड़ा सा ऐसा है कि भाई सपोर्ट के लिए इसको बना के रखा है मैंने, कि आपको समझ जाए। फ्यूचर में उसको भी गायब करके सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब पहला एडजस्टमेंट स्टॉक के ऊपर, पुराना वैल्यू था 17,000, नया वैल्यू है 16,700। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वैल्यू? फायदा है कि नुकसान? तो अपने को डायरेक्टली इधर नुकसान है तो डेबिट में, फायदा है तो क्रेडिट में, इतना ही दिखाने का है। बट क्योंकि सपोर्टिंग हैंड है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कितना कम हुआ? 300। असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, समझा? इधर ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, अमाउंट लिखा तो भी बस है, क्योंकि रफ है। अंडरस्टूड? यही जगह पे वो फेयर होता तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, एक्सपेंस, बैलेंस शीट, कैश सब बना दे और प्रॉपर लिखते। अभी तो मैंने लिख के दिखाया है, बट आपको ये भी नहीं लिखने है, खाली 300 रुपए। अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूँ? हाँ या नहीं?
चलिए, दूसरा था एडजस्टमेंट फर्नीचर में, पुराना 18, नया 16,200, वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? फिर से कम हो रहा है तो नुकसान है, इधर ही डेबिट पे आएगा, बट रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1800 दूसरा इधर दिखा दिया। क्लियर? ये क्यों बनाते हैं वो भी आपको एट द एंड समझ में आएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं, जरा भी नहीं, देखना भी नहीं उसको। बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर, आपको डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में सोचना है। एक भी एडजस्टमेंट का इधर कोई लेन देन नहीं था, इसलिए रफ में इसका प्रेजेंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग, पुराना 16,000, नया 30,100, वैल्यू बढ़ रहा है, एप्रिसिएशन 14,000, तो मेरे लिए तो फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, बस दैट्स इट। क्लियर हुआ एडजस्टमेंट? सेकेंड एडजस्टमेंट, विराट शेयर इन गुडविल, डेथ पार्टनर का शेयर इन गुडविल आया है। विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम द फर्म गुडविल which was valued at 3 times goodwill, 3 times of average profit of last 4 years। गुडविल कितने टाइम का लेने का है? 3 टाइम्स लेना है। किस चीज का? एवरेज प्रॉफिट का। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 साल। बोल रहा है 4 साल का एवरेज निकालो, उसका 3 टाइम्स करो तो आपको गुडविल मिलेगा, और उसमें से उसका जो भी शेयर है उसको दे दो वापस। विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यू, हमको विराट का शेयर निकालना है गुडविल में, और वो कैसे निकलेगा? ऑफ द फर्म गुडविल विच वाज वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का वर्किंग, गुडविल का वर्किंग क्या है? गुडविल कितने साल का परचेज है एवरेज प्रॉफिट का? तो कितने साल का परचेज है? 3 टाइम्स। गुडविल 3 टाइम परचेज है एवरेज प्रॉफिट का, मतलब 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट करना है। बट एवरेज प्रॉफिट मालूम है क्या? नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 साल का। सेंटेंस बराबर से पढ़ना, 4 साल का एवरेज निकालना है और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, समझा? तो यहाँ पे 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट, अंडरस्टूड? पक्का समझा? तो 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट किया। अब एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 साल। देखो अपने को 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 30,000, 25,000, 25,000, 40,000, ये कितना हो गया? 90। 1,20,000, 1,20,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे 30,000। 30,000 क्या आया? एवरेज प्रॉफिट। अब इसका 3 गुना करना है, तो 3 इंटू 30, 90,000, समझा? 90,000 बिजनेस का गुडविल है, अपने को विराट का शेयर निकालना है। विराट का शेयर कितना था? 4 आउट ऑफ 16, तो 90,000 इंटू 4 ऑफ 16 कितना आएगा? 22,500। ये कैलकुलेशन हो गया। हमेशा याद रखो, इसका एक इफेक्ट तो पार्टनर, डेथ पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट में ही जाएगा। गुडविल हो, प्रॉफिट हो, एक इफेक्ट डेथ पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट में ही जाएगा। क्रेडिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में, एक इफेक्ट क्रेडिट किधर? डेथ पार्टनर का अकाउंट। चाहे गुडविल चाहे प्रॉफिट, डेथ पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट ही होगा। कितना क्रेडिट होगा? तो डेथ पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, और गुडविल है तो अपना असेट है, असेट में जाएगा। तो असेट के बारे में नहीं सोचते, बट डेथ पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, तो इधर क्रेडिट इधर डेबिट। इसके बारे में नहीं सोचना है, बट इसके बारे में सोचना है क्योंकि हमने ये अकाउंट बनाया है। समझा? वर्किंग समझ में आया क्या किया? इस वर्किंग को 2 मार्क, इतना करने का 2 मार्क है, और इसका प्रेजेंटेशन यहाँ पे दोगे, एक गुडविल इधर क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट साइड। अंडरस्टूड? हाँ या नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़। विराट मरा था 30 जून को, और हमको हिज प्रॉफिट अप टू द डेट कैलकुलेट करना है। हिज प्रॉफिट अप टू द डेट, up to the death of is to be calculated on the basis of profit of last year। शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका? डेथ पार्टनर का। तो AMS याद रखना है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेने बोला है? लास्ट ईयर। देखो बोला है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? तो भाई 40 डिवाइड बाय 1 ही करूंगा, 1 साल का लिया है तो कितना है? 40,000। एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ में, कितने मंथ्स के लिए था ये? 3 मंथ। तो 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 10,000। अरे समझा कि उसका शेयर कितना है? 4/16, तो 10,000 इंटू 4/16, 2,500। फिर से मैंने कहा, जब भी ये वर्किंग करोगे इसका एक इफेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट में ही जाएगा, चाहे ये अमाउंट चाहे अमाउंट क्रेडिट में जाएगा।
ये क्रेडिट और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट। गुडविल है बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस साइड। एक इफेक्ट क्रेडिट किधर, डेथ पार्टनर का अकाउंट, भाई डेथ पार्टनर का अकाउंट इधर क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। गुडविल है इधर क्रेडिट, गुडविल एसेट है एसेट साइड पे। समझा, हर बार यही है। प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डेथ पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। गुडविल निकाला, एसेट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट। खत्म। आपने डेथ ऑफ पार्टनर सॉल्व किया अगर ये एडजस्टमेंट हो जाता है तो। यहाँ पे भी इस वर्किंग को वापस से 2 मार्क, ये 2 मार्क का एडजस्टमेंट था, वर्किंग है। इसको 2 मार्क, इसको 2 मार्क, 8 में से 4 मार्क तो इतने को ही, ये खाली ये 4 मार्क का वर्किंग है, ध्यान रखना। उसके बाद इसने आपने 2 इफेक्ट दे दिया। और कोई एडजस्टमेंट? यस, विराट को 1200 रुपए पर मंथ सैलरी देने का। सैलरी देने का तो मेरा तो खर्चा है, जो भी खर्चा है डेथ पार्टनर के वजह से, तो कहाँ जाएगा, सस्पेंस में। इधर डेबिट बना ही नहीं है, भूल जाओ, इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना, 3600 और 1200, 3 महीने के लिए ना, 1200 1200 1200 3600। इधर क्रेडिट और इधर आ जाएगा डेबिट। इसके बारे में सोचने का नोय, खाली इधर। अंडरस्टूड? हाँ। और क्या भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल के नीचे लिखते हो, है ना। तो जो भी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 300, देखो कैपिटल कितना है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, देखो 12,000। 12,000 का 10% निकालो, कितना आएगा, 1200। पूरे साल का है, ये कितने मंथ्स के लिए था, तो पूरे साल के लिए 1200, तो एक महीने का 100 100 100 100 कितना होगा, 300। तो इंटरेस्ट 300 रुपए। समझा? इधर क्रेडिट, इंटरेस्ट इधर डेबिट। इसके बारे में सोचना ही नहीं है अपने को। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ड्राइंग। भाई ड्राइंग कितना है, 900 रुपया पर मंथ। ड्राइंग का मतलब पैसा जाएगा, बनाएगा कैश। ड्राइंग कैपिटल होता है क्रेडिट, ड्राइंग होता है डेबिट। तो टू ड्राइंग कितना भाई, 2700। कैसे, 900 रुपए 900 रुपए 900 रुपए पर मंथ बोला था ना। 900 900 900 कितना आएगा, 2700। इधर डेबिट और कैश अकाउंट बना है क्या, नहीं, मैंने इधर माइनस किया, भूल जाओ इसके बारे में। इधर समझा? बस ये चीज आपको समझने का है। टारगेट ये है कि भाई खाली अकाउंट कैसे बनते हैं, एक ये और एक ये, बस इसके बारे में, इधर के बारे में सोचो मत। उसका इफेक्ट आपको समझ में आना चाहिए, अरे किधर जाने वाला, डेथ पार्टनर को मिल रहा है या दे रहे, खाली उसके बारे में सोचो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, मेरे हिसाब से खत्म हो गया सारा एडजस्टमेंट। देखो ऑल एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। अब क्या करना है, पोस्टिंग। असेट का पोस्टिंग नहीं करेंगे, जो डेथ पार्टनर में आने वाला है उसका ही पोस्टिंग करेंगे। जैसे आपके सामने टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर देखो, पहला है स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक भूल जाओ। कैपिटल में विराट का कैपिटल हमने ले लिया है, बिल्स पेबल नहीं आएगा, क्रेडिटर्स नहीं, बैंक जनरल रिजर्व आएगा। 16,000 है, तो 16,000 में विराट का शेयर 4 है, तो 4,000 और कुछ नहीं। अब ये अकाउंट क्यों बनाते, ये अकाउंट क्लोज करके इसमें विराट का प्रॉफिट होगा, इसलिए आप ये प्रिपेयर करते हो। तो पहला ये अकाउंट क्लोज कर दो। 14,100 माइनस किया 12,000, डिवाइड किया, कितना मिल रहा है विराट को, 3,000। इधर डेबिट, तो विराट का अकाउंट क्रेडिट। क्लोज किया, बैलेंस निकाला 4512, किधर जाएगा, एग्जीक्यूटर। ये था तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डेथ पार्टनर का। क्लियर है? पक्का? आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।